हेलो एंड वेलकम बैक टू द सीरीज़ जिसमें हम बात कर रहे थे हाउ टू सक्सीड एज एन इंडियन इन आयरलैंड। तो इसमें अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। जैसे हमने, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो उसमें आई बी स्टार्टेड विथ हियर हाउ टू सक्सीड एज ए न्यू कमर इन आयरलैंड, और फिर 1 ईयर मास्टर्स और जो भी एक मास्टर स्टूडेंट्स के आसपास चीज़ें होती हैं वो, और फिर कैसे वहाँ सक्सीड करेंगे, जॉब वगैरह, वीज़ा, परमिट, पढ़ाई, पार्ट टाइम जॉब्स, एक्सपेंसेस, माइंडसेट, और थोड़े इधर उधर के टिप्स, जनरल जोग्राफी ऑफ यूरोप थ्रू गूगल मैप्स, और आयरलैंड का वेदर वगैरह, टाइम जोन्स वगैरह, डेलाइट शिफ्टिंग, सीजन्स, क्लाइमेट, और फिर थोड़ा सेफ्टी पे बात किए थे। और अभी तक 3 बड़े वीडियोस हो गए हैं इस सीरीज़ में। दिस इज़ द 4th वन। तो पिछले वीडियो में मैंने सेफ्टी पे बात की थी, तो कुछ पॉइंट्स मैंने कवर किए थे। अभी मेरे पास कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उनको मैं अभी कवर करूँगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने यहाँ पे टू डू में डाल दिया था ताकि मैं याद रखूँ कि मुझे ये बताना है। तो अभी मैं बताने जा रहा था कि जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, आपको अब यहाँ आप आके रह रहे हो तो आपको थोड़े ऐसे हैबिट्स बनाने पड़ेंगे जो यहाँ के लाइफस्टाइल को सपोर्ट करें, यहाँ पे लाइफ को सपोर्ट करें। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जनरल नॉलेज होना चाहिए। ज्ञान आपको मदद करता है नए स्थान पे सरवाइव करने में। स्वदेशी पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अपने देश में राजा की पूजा होती है, बट अगर आपके पास ज्ञान है तो आपकी हर जगह पूजा होती है। ज्ञान ही आपको यहाँ पे सर्वाइव करने में मदद करेगा। तो आपको जनरली अवेयर होना ज़रूरी है, और मैं उसी पॉइंट पे ये बोलने वाला था कि जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ न्यूज़ चैनल्स फॉलो करनी चाहिए। बहुत इजी मीडियम है आजकल यूट्यूब वगैरह पे। मैं यूट्यूब से ही करता हूँ। इजी मीडियम है, ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ता। बीच बीच में जब यूट्यूब खोला तो अगर आपने पहले देखा है तो सजेशन में आ जाएगा, तो आप आगे भी देख सकते हैं। तो मोस्टली मैं ये DW न्यूज़ रिकमेंड करूँगा, या BBC न्यूज़, या एक फ्रांस 24 इंग्लिश। मैं इसी ऑर्डर में देखता हूँ, मतलब सबसे ज़्यादा DW न्यूज़ देखता हूँ, उससे कम BBC न्यूज़, और उससे कम फ्रांस 24 इंग्लिश ही देखता हूँ। बट ये 3 इनफ रहते हैं यहाँ पे रहते हुए यहाँ के बारे में जानकारी रखने के लिए। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। उसके बाद मैंने पिछली बार सेफ्टी के सेक्शन में, विच इज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पिछली बार कवर नहीं किया था, तो मैं अभी कवर कर रहा हूँ। वो है इमरजेंसी नंबर्स। ये 999 और 112, ये यहाँ पे इमरजेंसी नंबर्स है। कहीं भी कुछ भी, कहीं फंस गए, एम्बुलेंस कॉल करना, सारा कुछ इमरजेंसी का। उसमें गाड़ा वाड़ा भी आ जाती है, आई थिंक गाड़ा आ जाती है, बट मैंने डेफिनेटली एम्बुलेंस वगैरह पे ये नंबर लिखा हुआ देखा है। तो इस तरह की चीज़ों में आप ये 999 या 112 ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें से जो 112 है, ये इट वर्क्स इन ऑल EU कंट्रीज़। ये मैंने गूगल से पढ़ा है। मैं ऑफ कोर्स ऑल EU कंट्रीज़ में नहीं गया हूँ इसको टेस्ट करने के लिए, बट हाँ, गूगल से इसकी 112 वर्क्स इन ऑल EU कंट्रीज़ फ्रॉम एनी फ़ोन फ्री ऑफ चार्ज। बट हाँ, आपको ये पता होना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कि किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप ये डायल कर सकते हैं 999 और 112। ये हो गया इमरजेंसी नंबर। और उसके बाद है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक मैं इसको तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, विच इज़ इंडियन एम्बेसी कॉन्टैक्ट। ये हमको कब मिला था, जब जून के आसपास आई थिंक वो इंसिडेंट हुआ था एक इंडियन नेशनल के साथ, जो बहुत बड़ा न्यूज़ बनाया था। तो उस समय ये इंडियन एम्बेसी ने ये कॉन्टैक्ट्स शेयर किए थे। ये रेड क्यों हो जाता है भाई? हाँ, कॉन्टैक्ट शेयर किए थे। तो ये आप अपने फ़ोन पे ही सेव कर सकते हो। ये अपना +353 वाला आयरिश वो इनिशियल के साथ 8994233734, ये मुझे मिला था इंडियन एम्बेसी के पोस्ट से, जो डब्लिन में है। और उनका ईमेल आईडी है cons.dublin@mea.gov.in। तो इमरजेंसी में आप इंडियन एम्बेसी का कहीं पर अगर नीड है तो उस इमरजेंसी में
बहुत अर्जेंट है तो इस पर कॉल सीधे, और वेट कर सकता है थोड़ा तो इस पर ईमेल कर सकते हैं। बाकी मैं बोलूँगा कि बिकॉज़ आप बाहर रहते हैं तो एज़ लॉन्ग एज़ यू हैव इंडियन पासपोर्ट, आपको इंडियन एम्बेसी ही आपके आपके राइट्स एंड सेफ्टी की अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है, बिकॉज़ आप इंडियन नेशनल हैं। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे इंडियन एम्बेसी की आपको आवश्यकता है, आपको यहाँ से जुड़े रहना बहुत मदद देगा। तो इंडियन एम्बेसी के पेजेस हैं सोशल मीडिया पे, लाइक इंस्टा, लिंक्डइन, फेसबुक पे भी होगा। मैं उधर एक्टिव नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता, पर मैं लिंक्डइन पे एक्टिव हूँ, तो लिंक्डइन से मुझे इंडियन एम्बेसी का कोई पोस्ट, इवेंट वगैरह सब कुछ यहाँ से जानकारी, न्यूज़ यहाँ से पता चलता रहता है। इंस्टा पे भी आई थिंक दे आर प्रीटी एक्टिव। तो ये तो था जो मुझे पिछले वीडियो में सेफ्टी के सेक्शन में कवर करना था, जो मैंने नहीं किया था, तो अभी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। आई थिंक मैं ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और इंडियन एम्बेसी का नंबर और ईमेल आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रैवल के लिए मैं क्या बात करना चाहता था। ट्रैवल इन द सेंस कि आप यहाँ पे आए हैं तो आपको ए टू बी जाने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। आई एम मोस्टली टॉकिंग अबाउट डब्लिन हियर, बिकॉज मुझे डब्लिन के बारे में ही पता है। मैं डब्लिन ही आया था, डब्लिन में ही हूँ, तो मुझे डब्लिन के बारे में ज़्यादा पता है। बट यहाँ पे मीडियम, अगर आप डब्लिन में हैं तो आपके लिए ट्रैवल का मीडियम क्या है? ऑफ कोर्स ये वॉक तो सब जगह कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे लोग चलते काफ़ी हैं, तो विच इज़ गुड थिंग। अगर आप सिटी के अंदर हैं तो वॉक इज़ अ गुड मीडियम। बाइक, यहाँ पे बाइक लेन्स हैं। बाइक लेन्स इन द सेंस कि वो जो साइकिल, यहाँ पे इंडिया में हम जो साइकिल बोलते हैं, यहाँ पे लोग बाइक से साइकिल मीन करते हैं। तो बाइक लेन्स हैं यहाँ पे। तो बाइक लेन्स हैं, आप बाइक चला सकते हैं। अगर आप आसपास रहते हैं, छोटा डिस्टेंस है तो बाइक चला सकते हैं। बहुत लोग ई बाइक भी चलाते हैं, तो ई बाइक में आपको जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं थोड़ा सा लॉन्गर डिस्टेंस में काम आ जाता है। बाकी बस, जिसको यहाँ पे कहते हैं क्या, डब्लिन बस, और या बस, मैं लुअस को पहले लिखता हूँ और डार्ट को उसके बाद। तो डब्लिन बस हो गया, डब्लिन बस यूज़ कर सकते हो। लुअस हो गया, डार्ट हो गया, रेल हो गया। और मैंने अभी लीप कार्ड के लिए बोला नहीं है, बट मोस्टली आप इस कंट्री में आओगे तो आपको पता ही चल जाएगा कि लीप कार्ड कहते हैं उस कार्ड को, जिसको आप रिचार्ज कर सकते हो, टॉप अप कर सकते हो, और उसको आप यूज़ कर सकते हो इन ट्रांसपोर्ट्स में। तो जैसे बस में चढ़े तो बस में टैप किया तो वो अब लीप कार्ड से मतलब आप पे कर सकते हो। लुअस में भी सेम, स्टेशन पे टैप करके फिर लुअस में चढ़ गए, फिर उतर गए और फिर टैप ऑफ कर गए जहाँ उतरे वहाँ पे। आई थिंक डार्ट में भी हम यूज़ कर सकते हैं लीप कार्ड। ऑलमोस्ट 90% श्योर। रेल का टिकट करना पड़ता है अलग से, बट हाँ, आपको स्टूडेंट लीप कार्ड है तो स्टूडेंट लीप कार्ड के बेसिस पे रेलवे सस्ता टिकट भी मिल जाता है। बाकी मोर डिटेल्स में जानने के लिए ये लिंक है जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप यहाँ पे और डिटेल में जान सकते हैं। बाकी मैं अभी कवर करना चाह रहा था ये चार्ट, ये मैप बहुत हैंडी हो सकता है। कैसे? जस्ट एक हाई लेवल आइडिया रखने के लिए, आप जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे क्या कैसा है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं लुअस का। तो लुअस में यहाँ पे 2 मेजर है। लुअस क्या मतलब, ट्राम को लुअस बोल रहे हैं यहाँ पे लोग। तो एक रेड लाइन है, ग्रीन लाइन है, ये 2 मेजर है जो सिटी को कनेक्ट करते हैं। मैं एक बार पहले मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद मैं गूगल मैप पे दिखाऊंगा कि जो ये मेजर पॉइंट है इसमें वो गूगल मैप पे कहाँ पे हैं। जस्ट टू नोट अगेन कि ये डब्लिन का है, ठीक है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट रेड लाइन, तो
ये देखो ये रेड लाइन है, यहाँ इसका 2 टेल है, जैसे एक टाला वाला है, एक सागट वाला है, और एक सागट से चल रही है, एक टाला से चल रही है, और फिर यहाँ से आके जुड़ जाते हैं सेम लाइन, और फिर यहाँ से आगे जाके ये रेड यहाँ से जाते जाते कनौली और एक रेड द पॉइंट। ये इसको मैं मैप पे भी दिखा दूँगा, बट बिफोर दैट अभी देखो कि सिटी सेंटर ये एबी स्ट्रीट है ना, ये एबी स्ट्रीट स्टेशन बिल्कुल सिटी सेंटर के बीचों बीच है। तो अगर आपको लोग जिनको सिटी सेंटर जाना होता है वो एबी स्ट्रीट ही जाते हैं। तो जैसे मानो कि आप रहते हो ब्लू बेल में, तो आपने ब्लू बेल लुआ स्टॉप पे गए, वहाँ से ब्लैक हॉर्स, ड्रिमना, गोल्डन ब्रिज, सुअर रोड, रायल्टो, फातिमा जेम्स, ह्यूस्टन, म्यूजियम, स्मिथफील्ड, फोर कोर्ट्स, जर्विस, एबी स्ट्रीट, यहाँ गए। ये एबी स्ट्रीट से ब्लू बेल अराउंड 22 मिनट के आसपास लुआ से लगता है। ये सिटी सेंटर हो गया। और सिटी सेंटर से मानो आप इधर जा रहे हो तो आपको कहाँ 2 टाइप की लुआस मिल सकती है, एक सागड़ जाने वाली, एक टाला जाने वाली। तो ये तो हो गए इनके रूट्स। तो मतलब यहाँ तक कॉमन है, ब्लू बेल, काइलमोर, रेड काउ, किंग्सवुड, बेलगार्ड। इसके बाद अगर टाला वाली लुआस में आप बैठे हो तो वो टाला चली जाएगी, और सागट वाली सागड़ चली जाएगी। इधर ही सागट में यहाँ तो सिटी वेस्ट कैंपस लिखा ही हुआ है। यहाँ पे भी जो एरिया है, यहाँ पे लोग सिटी वेस्ट एड्रेस में आते हैं, यहाँ पे लोग इंडियंस काफ़ी रहते हैं। यहाँ पे कुछ समय पहले एक इंसिडेंट भी हुआ था माइग्रेंट वाला, जहाँ यहाँ पे रेफ्यूजीज़ को रखा हुआ था किसी होटल में, और उसमें से किसी एक रेफ्यूजी ने कोई क्राइम किया था जिसकी वजह से लोकल भड़क गए थे। तो ये कुछ समय पहले की बात है। बाकी तो हाँ, तो सागट से फोर्टिन्स टाउन, सिटी वेस्ट कैंपस, चीवर्स टाउन, फिर ये सब मुझे नहीं पता, इधर मैं ज़रा गया नहीं हूँ। बेलगार्ड पता है, फिर ये किंग्सवुड, रेड काउ, काइलमोर, ब्लू बेल, ब्लैक हॉर्स, ड्रिमना, गोल्डन ब्रिज, सुअर रोड, रियाल्टो, फातिमा जेम्स मतलब ये जेम्स हॉस्पिटल है, उसी के नाम पे स्टेशन है जेम्स लुइस स्टॉप। और ह्यूस्टन एक बड़ा स्टेशन है, मतलब यहाँ ह्यूस्टन स्टेशन से उतर के यहाँ पे रेल भी है, मतलब गॉलवे वगैरह जाने के लिए ह्यूस्टन पे उतर के ह्यूस्टन पे एक रेलवे स्टेशन भी है। उसके बाद फिर म्यूजियम स्टॉप, स्मिथफील्ड, फोर कोर्ट्स, जर्विस में भी जर्विस मॉल है। यहाँ भी उतर के आसपास अच्छा खासा चीज़ें हैं, मतलब जर्विस से उतर के उस तरफ बगल में ही एक सिनेप्लेक्स भी है, सिनेमा हॉल वगैरह, जहाँ पे लोग इंडियन मूवीज़ भी देखने जाते हैं, और वेस्टर्न मूवीज़ भी। फिर एबी स्ट्रीट नहीं तो सिटी सेंटर के बीचों बीच हो गया। और यहाँ अगर आपको ग्रीन लाइन, मानो कि बहुत लोग ग्रीन लाइन यहाँ से चेंज करते हैं, जैसे एबी स्ट्रीट में उतरे तो वहाँ से फिर ये मालबोरो गए और यहाँ से ग्रीन लुआस ले लिया, और ग्रीन लुआस फिर आपको ट्रिनिटी कॉलेज होते हुए डॉसन, सेंट स्टीफेंस ग्रीन, हारकोट, चार्लमंट, रानेला, बीचवुड, कूपर, मिलटाउन, विंडी हार्बर, डंड्रम, बराली, किल्मेकोर्ट्स, चिलॉर्गन, सैंडीफोर्ड मैं क्यों बोला ये सब, क्योंकि ये सब थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स है। जैसे सैंडीफोर्ड सेंट्रल पार्क में काफ़ी सारी आईटी कंपनीज़ हैं, बहुत लोग यहाँ पे आईटी जॉब वाले यहाँ पे काम करते हैं, इसलिए मैंने बोला। बाकी फिर यहाँ पे काम करने वाले इस तरफ भी रहते हैं, उस तरफ भी रहते हैं, तो बहुत लोग इस एंड में रह के वो लोग सिटी सेंटर जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। आप अगर इस एरिया में कहीं रहते हो तो ग्रीन लाइन लेके सिटी सेंटर जाओगे, आप इधर में कहीं रहते हो तो रेड लाइन लेके सिटी सेंटर जाओगे। जिसको दोनों यूज़ करना है वो दोनों यूज़ करते हैं। कोई इधर कहीं रहता है तो रेड लाइन लेके थोड़ा सा, और फिर ग्रीन लाइन लेके थोड़ा सा, और वरना कोई इधर रहता है तो सीधा ग्रीन लाइन लेके इधर। तो जैसे ये अपना मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, AIB वगैरह यहाँ पे है, सेंट्रल पार्क में है। तो इस तरफ से रहते हो मानो तो ये ब्राइट्स ग्लेन, चेरीवुड में बहुत लोग रहते हैं। चेरीवुड में अच्छा खासा आई थिंक इंडियन पॉपुलेशन है, मेरे कुछ दोस्त भी वहाँ रहते हैं। लैफन्सटाउन, कैरिक माइंस, बैलियोगनवुड और ये सब। फिर यहाँ से सैंडीफोर्ड, और फिर यहाँ से सिटी सेंटर जाओगे तो ये सब आपको नाम देखने को मिलेंगे। ट्रिनिटी, वेस्टमॉर्लैंड स्ट्रीट में यहीं पे वेस्टमॉर्लैंड स्ट्रीट पे यहाँ पे अपना वो है मिनी इंडिया जो शॉप है, जहाँ पे इंडियन चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये हो गया, ये बहुत कॉमन है ये इतना एरिया मेरे लिए स्पेशली, तो मुझे ये सब पता है। और ये ब्रूम ब्रिज से आती है, तो ग्रीन लाइन ब्रूम ब्रिज, कैबरा, फिल्सबोरो,
ये सब होते हुए इधर से होते हुए ये अपना ब्राइट्स ग्लेन गई, और इधर में जैसे बताया कि 2 ब्रांचेस टाला और सागाट के, ये दोनों आपस में यहाँ से मिलके फिर यहाँ पे अभी स्ट्रीट गए। ग्रीन लाइन के लिए चेंज करना है तो अभी स्ट्रीट उतरते हैं, और वरना फिर आगे भी जाते हैं। तो ये बसोरस यहाँ पे बस स्टॉप है, मतलब अगर आपको आयरलैंड के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए बस लेनी है तो यहीं पे वो बस स्टॉप है। और रेड लाइन एक यहाँ से कनौली चली जाती है, और दूसरी द पॉइंट चली जाती है यहाँ पे। दैट्स इट। तो ये तो रेड लाइन और ग्रीन लाइन हो गया। बाकी ये कुछ कम्यूटर ट्रेन्स भी हैं, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है बट मैंने सुना है लोग कम्यूटर ट्रेन्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि एक देखो ये डॉकलैंड से जा रहा है येलो वाला, और यहाँ से आई थिंक ये ऐसे होकर इधर गया, इधर गया। मैंने कभी लिया नहीं है, बट ये देखो मेनूद जा रहा है ये, तो मेनूद जाने वाले लोग इसको लेते होंगे। और मेनूद यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा सा फेमस है। बाकी क्लोन ज़िला एक प्लेस में जानता हूँ, बिकॉज मैं उधर आसपास थोड़ा टाइम के लिए रहता था, बिकॉज IBM उधर ही पास में था, और जहाँ मैं थोड़ा काम किया था। और बाकी अच्छी कम्यूटर ट्रेन्स देखो, ये पिंक वाली, ब्लू वाली, येलो वाली, ऑरेंज वाली, तो ये सारे कम्यूटर ट्रेन्स हैं। तो इन सब के यहाँ पे मैप्स हैं। अब उस सबको डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है पहले तो, और बाकी आपको गूगल मैप में आजकल सब दिख जाता है कहीं जाना होगा तो। बाकी ये डार्ट एक इम्पॉर्टेंट है, डार्ट मैंने यूज़ किया है। तो ये जो डार्ट है, जैसे कि आप अगर सिटी सेंटर गए, सिटी सेंटर से आपने ये मानो तारा स्ट्रीट, पियर स्ट्रीट, ये सबसे डार्ट लिया, तो देखो ये जो डार्ट है, देखो डार्ट यहाँ से चल के एक गई उधर और एक गई उधर। तो ये अपना बहुत लोग ना ब्रेक रेस्टोरेंट वॉक के लिए जाते हैं, मतलब आजकल आई थिंक ब्रेक रेस्टोरेंट वॉक प्रोबेबली बंद हो गया है, बट ये बहुत बढ़िया है। सी साइड के इधर बगल में ये बहुत फेमस वॉक हुआ करता था कि लोग ग्रे स्टोन पे उतर के फिर ग्रे स्टोन से ब्रे जाते थे चल के, मतलब अलग वो वॉकिंग का ट्रैक में। उसके बाद फिर अपना ब्रे से जो करना है किए, मतलब फिर से डार्ट लेके चले गए सिटी सेंटर वगैरह, उधर से आए हैं तो ये देखो, मतलब ब्रेक रेस्टोरेंट यहाँ पे हो गया एक एंड पे। बाकी ये मुझे ये जो नाम है इतने ज़्यादा मुझे याद नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है मेरा। तो वुडब्रुक, शांकिल, किलिनी, डालकी, नहीं इतना मुझे नहीं। डनलियरी एक बहुत एक फेमस नाम है बोल सकते हैं, मेरे कुछ दोस्त भी यहाँ पे रहते हैं। और ब्लैक रॉक एक फेमस नाम है। बाकी ग्रैंड कैनाल डॉक तो है ही है। उसके बाद पियर स्ट्रीट, तारा स्ट्रीट। पियर स्ट्रीट मतलब बिल्कुल ट्रिनिटी कॉलेज के बगल में है, फिर तारा स्ट्रीट हो गया। और उसके बाद ये सब नाम इतने मुझे कॉमन नहीं है। और फिर होस्ट जंक्शन, बेसाइड सटन होथ, और फिर इस तरफ क्लॉन ग्रिफिन, पोर्टमैनॉक, मालाहाइट। पोर्टमैनॉक में भी मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, तो पोर्टमैनॉक से थोड़ा समझो इधर से थोड़ा दूर है सिटी सेंटर। और मेरा एक पहचान का पर्सन आता था पोर्टमैनॉक से, आता था इधर सेंट्रल पार्क काम करने मास्टर कार्ड में। ऑफ कोर्स इतने दूर डिस्टेंस के लिए लोगों के पास कार होती हैं तो इजी हो जाता है। तो ये तो हो गया लुअस और डार्ट। और डब्लिन बस तो इसमें कुछ दिखाने का है नहीं। डब्लिन बस में मोस्टली आपको गूगल मैप में पॉइंट A to पॉइंट B डालोगे, डब्लिन बस में जो बस दिखाएगा वो बस आप ले सकते हो, है ना। बाकी एयरपोर्ट वगैरह के लिए अच्छा खासा सर्विस है। एक तो एयरपोर्ट स्पेसिफिक बस है जो जहाँ तहाँ नहीं रुकती तो टाइम बचता है, और एक बस नंबर 16 है जो एयरपोर्ट जाती है। दैट्स इट। और एयरपोर्ट वाला बस को लिख देता हूँ उधर में, एयरपोर्ट बस नंबर 16। एंड वो एयरपोर्ट स्पेसिफिक बस का मुझे नाम नहीं याद है। एयरपोर्ट स्पेसिफिक बस वो एयरपोर्ट के लिए ही है, मतलब उसमें थोड़ा सा हायर चार्ज देके आपको एयरपोर्ट जा सकते हो या फिर वहाँ से लौट सकते हो, ठीक है। अभी बताने वाला था कि इसमें जो मेजर पॉइंट्स थे वो मैं गूगल मैप में दिखाने वाला था। तो ये रहा अपना गूगल मैप और ये रहा डब्लिन। एक तो जो मैं यहाँ शुरू करते हैं, जो ब्रेक रेस्टोरेंट बोल रहा था वो इधर ही है। ब्रेक रेस्टोरेंट देख रहे हो,
तो इधर तक तो आपको डाट ही है, ब्रेक रेस्टोन। फिर आपको ये एक फेमस रोड है M50, आपको ऐसे ही पता होनी चाहिए। अभी जो जो ऊपर से दिख रहा है मैं उस पर बोल रहा हूँ, बाकी फिर मैं दिखाता हूँ। और इसमें डब्लिन एयरपोर्ट दिख रहा है उधर में, उस तरफ है। तो बस आइडिया करने के लिए कि आप किस तरफ क्या है। मेनूथ बताया था, मेनूथ यूनिवर्सिटी है। लुकन एक जगह है, काफ़ी इंडियंस हैं यहाँ पे। और विक्टो माउंटेन्स एक अच्छा घूमने का जगह है। बाकी और ज़्यादा रैंडम बातें नहीं करके हम आते हैं, उसको जूम इन करते हैं। और जूम इन करेंगे तो हम और जा रहे हैं डब्लिन के बीचों बीच की तरफ। रैथमाइंस एक बहुत बढ़िया जगह है। देखो सैंडीफोर्ड जो मैं बोल रहा था, सैंडीफोर्ड यहाँ पे है। तो मतलब ये सैंडीफोर्ड से अपना ग्रीन लाइन भी गुजरता है, और सैंडीफोर्ड में वही मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट, AIB, ये सब कंपनीज हैं यहाँ पे सैंडीफोर्ड। और यूनिवर्सिटी कॉलेज, जब UCD में पढ़ने वाले लोग यहाँ पे UCD है। और ये इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया। और बॉल्स ब्रिज ये एरिया मतलब अच्छा खासा है, इसके आसपास में काफ़ी एम्बेसीज़ वगैरह हैं। रानिला रैथमाइंस वन ऑफ द नाइसेस्ट प्लेस इन डब्लिन। थोड़ा महंगा पड़ता है लेकिन सेफेस्ट नाइसेस्ट प्लेस साउथ डब्लिन में। और रिंग्स एंड थोड़ा ऑफ कोर्स ये एंड की तरफ चला गया। आई डोंट नो उसका उस प्रोबेबली रिंग पता नहीं क्या है, बट हाँ मैं रिंग्स एंड मतलब समझता हूँ कि ये पूरा थोड़ा एंड आ गया, ऐसा समझता हूँ। फिर ये सेंटी माउंट इधर बीच है। और गिरी स्टोर हाउस एक अट्रैक्शन है, लोग आते हैं घूमने। बट मैं और क्या बताना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा था कि मैंने जो लुअस वगैरह बताया था वो इधर मैप में कहाँ पे है। तो पहुँचते हैं टेम्पल बार ईस्ट वॉल के पास में ही द पॉइंट इधर कहीं होगा, है ना। और द पॉइंट बोले तो जो अपना रेड लाइन का जो एंड था वो इधर कहीं होगा। ये कौन सा है, कनौली। तुम बोला था कि रेड लाइन में दो तरफ का है ना, एक कनौली में एंड होती है और एक द पॉइंट पे, तो ये कनौली वाली हो गई। और ये डॉकलैंड्स इसके आगे इधर कहीं है क्या, द पॉइंट इधर कहीं है क्या, अरे नो इधर में डायरेक्टली दिख नहीं रहा है। ये पियर स्ट्रीट जो मैं बोल रहा था सिटी कॉलेज के बिल्कुल बगल में है, तो ये पियर स्ट्रीट, ग्रैंड कैनाल डॉक, आई थिंक यही डार्ट, देखो डार्ट का लाइन दिख रहा है, मतलब ये पियर स्ट्रीट, ग्रैंड कैनाल डॉक, ये देखो लैंसटाउन रोड, सैंडी। यहाँ पे ठीक है चलो वापस चलते हैं। तो ये अपना डार्ट का लाइन हो गया एकदम सी के बगल से, ठीक है। और मैं बस तारा स्ट्रीट दिखाना चाह रहा था क्योंकि तो पियर्स, आई थिंक पियर्स है ना, नहीं लैंडस्टाउन है। ट्रिनिटी के बगल में पियर्स था, ये देखो पियर्स, और ये जाके ये तारा स्ट्रीट होगा। हाँ बिल्कुल आपने पानी के पास में यहाँ पे सिटी सेंटर पे तारा स्ट्रीट। और तारा स्ट्रीट ये ओकॉनल स्ट्रीट है क्या, हाँ ये ओकॉनल ब्रिज हो गया। और ओकॉनल ब्रिज इमिग्रेशन सर्विस डिलीवरी, यहाँ पे जब पहली बार आओगे ना, अगर एज ए मास्टर स्टूडेंट्स आते हो तो जो भी स्टैम्प पे जो भी जिस भी स्टैम्प पे तुमको मिलता है वीज़ा 2-3 महीने का, उसके बाद आपको स्टैम्प 2 जो लेते हो एज ए स्टूडेंट, वो यहीं पे अपॉइंटमेंट लेके जाना पड़ता है। बाकी तो आप ओकॉनल ब्रिज आ गए। ओकॉनल ब्रिज एक मानो कि तरह का सेंट्रल हो गया डब्लिन का, सिटी का। और मैं जो बता रहा था वेस्टमोरलैंड स्ट्रीट ये हो गया, तो ये वेस्टमोरलैंड स्टॉप है। और यहीं पे है अपना ये मिनी इंडिया, ये देखो मिनी इंडिया, ठीक है मिनी इंडिया हो गया यहाँ पे वेस्टमोरलैंड, बिल्कुल वेस्टमोरलैंड स्टॉप के पास में ये अपना ग्रीन लाइन हो गया। और तो एक तो ये हो गया ग्रीन लाइन का,
बढ़ जाते हैं। तो वेस्टमॉर्लैंड का एक लुआस का ग्रीन लाइन का है, ये यहाँ से जा रहा है, इसको बस फॉलो करते जाओगे। ये देखो यहाँ से गया, ये ट्रिनिटी कॉलेज का, या एक मतलब एक इधर से और एक इधर से, और फिर ये इसको फॉलो करोगे बस। ये देखो इसमें से जा रहा है और यही जाएगा यहाँ से जाते जाते। देखो ये जाएगा डॉसन, और यहाँ पे आ गया स्टीफन्स ग्रीन, हारकोट पे भी, यहाँ पे भी आसपास में काफ़ी कंपनीज़ हैं, डेलॉयट है, EY है यहाँ पे। हारकोट के बगल में AWS भी है। यहाँ उतर के यहाँ पे AWS है। ये आई थिंक AWS की बिल्डिंग है। ये देखो अमेज़न, W19 बोलते हैं इसको। अमेज़न यहाँ पे हो गया, और मतलब अमेज़न की एक बिल्डिंग है, और भी यहाँ से बिल्डिंग्स हैं अमेज़न की, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। बट हाँ, तो ये चार्लेमेंट यहाँ से इधर से घूम के ये चार्लेमेंट, ये देखो इधर वगैरह गया, ये लुआस जा रहा है यहाँ से। ये देखो रानीला पहुँचा, रानीला से मिल टाउन, विंडी हार्बर और बालाली, ये किल्मकॉर्ड, स्टीलॉर्गन, सैंडीफोर्ड। ठीक है, और सैंडीफोर्ड के ये देखो यहाँ पे मास्टर कार्ड आ गया। सैंडीफोर्ड के जस्ट बाद यहाँ पे सेंट्रल पार्क के बगल में देखो मास्टर कार्ड, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट, और बाकी यहाँ पे भी और कंपनीज़ हैं। इस तरफ में भी क्लेटन होटल, और यहाँ पे भी कंपनीज़ हैं काफ़ी, AIB देखो, AIB, वोडाफोन, ये सब है। ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं जाऊँगा, मैंने बता दिया कि ग्रीन लाइन इधर से है। जस्ट टू नो कि हम ओवरऑल किधर बात कर रहे हैं। तो कहाँ पे आ गए हम देखो चेरीवुड मैं बोल रहा था, उधर यहाँ पे सैंडीफोर्ड हो गया, मतलब ये ग्रीन लाइन से कनेक्टेड है, चेरीवुड सैंडीफोर्ड। और फिर इधर से रानीला वगैरह होते हुए फिर यहाँ पे सिटी सेंटर के बीचों बीच चले गए, और सिटी सेंटर के बीचों बीच जाने के बाद हम वापस आते हैं ये अपना ओकोनल ब्रिज से थोड़ा सा आगे जाओगे, ये हो गया आबी स्ट्रीट। ठीक है, आबी स्ट्रीट से रेड लाइन एक उधर गई और एक इधर गई। इधर वाले में इसको जब फॉलो करते जाओगे तो देखो जर्विस वगैरह फॉलो करते करते जाओगे, देखो यहाँ से करते जाओगे स्मिथफील्ड। ठीक है, म्यूज़ियम, यहाँ पे ह्यूस्टन, देखो ह्यूस्टन, यहाँ से लुआस भी यहाँ पे घूम के आ गई, और यहाँ पे ट्रेन स्टेशन भी है। और फिर ह्यूस्टन से और यहाँ से घूम घाम के देखो ये जेम्स लुआस स्टॉप, और फिर इसको फॉलो करते जाओगे तो इस तरफ आपको मिलता जाएगा ब्लू बेल वगैरह। और इधर और जाओगे रेड काओ, और उधर जाओगे ये एडम्स टाउन, तो आई थिंक ये लुकन के पास हो गया। और रेड काओ यहाँ पे M50 हो गया, M50 लेके यहाँ से भी जा सकते हैं, मास्टर कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट उधर। और फिर इस इधर में सागट है ना, सागट वन ऑफ द डेस्टिनेशन है लुआस का, रेड लाइन का, और एक इटाला। ठीक है, तो मतलब समझो इस एरिया से रेड लाइन हो गया यानी कि सिटी सेंटर, और वहाँ से इस तरफ से ग्रीन लाइन हो गया। अभी ओवरऑल समझ में आया, ग्रीन लाइन इस तरफ कनेक्ट करता है, रेड लाइन इस तरफ कनेक्ट करता है, यहाँ बीच में दोनों जुड़ते हैं। ग्रीन लाइन थोड़ा सा और आगे उधर जाता है, और रेड लाइन और थोड़ा सा आगे इधर जाता है। ठीक है, और अभी जो आपको ये सब नाम दिख रहे हैं, ये सब मेजर नेम्स हैं डलविल में, जो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, पता होना भी चाहिए। सेलब्रिज वहाँ मेरा एक दोस्त रहता है, लेक स्लीप, लूकन, ये सब मेजर नेम्स हैं। ब्लांचस्टाउन में एक मेजर नेम है, ओंगार मेजर नेम है, फिंगलस, बैलीमन, डब्लिन एयरपोर्ट, पोर्टमैनॉक, मालाहाइड, होथ, बॉल्स ब्रिज, रैथगार। बॉल्स ब्रिज तो इम्पोर्टेंट एरिया है, इसके अगल बगल में बहुत एम्बेसीज हैं, तो आपको एनीवे इधर में जाओगे ही, कभी ना कभी काम पड़ेगा तो। डनलियरी, सैंडीफोर्ड अच्छा, बहुत बढ़िया जगह है, थोड़ा महंगा है रहने के लिए, बट काफ़ी नाइस एंड सेफ एंड
कंपनीज़ वगैरह हैं यहाँ पे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में कोई काम कर रहा है और सैंडीफोर्ड में रह रहा है, चांदी है बिल्कुल, वॉकिंग डिस्टेंस या साइकिल पे जा सकते हैं ऑफिस। तो आई थिंक वीडियो अच्छा खासा लेंथ हो गया है, तो दैट्स इट फॉर दिस वन। हमने क्या देखा यहाँ पे, ट्रैवल करने का अलग अलग मीडियम देखा, और सेफ्टी पे थोड़ा सा जो पिछले वीडियो में बच गया था वो देखा। सी यू द नेक्स्ट वन, बाय बाय।